घनश्याम तिवारी जी, राहुल गांधी आए, आपके कुछ नेता भी उसमें शामिल हुए, आपका भी समर्थन उनको मिल रहा है। बीजेपी कह रही है 80 में से 80 सीटें हम जीतेंगे। आपका अपना कोई आंकड़ा है कितनी सीटों पर आप दावेदारी कर रहे हैं, कितनी सीटें आप जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में? नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। सबसे पहले मैं देश के किसान ज्ञान सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूं, जिनकी शहादत बीजेपी के इस जनरल डायर शासन में हुई है। उसके साथ साथ उन सभी किसान परिवारों को सांत्वना देता हूं, जिन्होंने अपनी आंखें गंवाई हैं कि भारतीय जनता पार्टी ड्रोन से उनके ऊपर फायरिंग करवा रही थी। जब प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अब की बार 400 पार, तो मुझे लगा कि वो उनको याद आ रहा था कि 2021 में 702 किसानों की ने शहादत दी थी। तो इस बार उनको लग रहा होगा कि किसानों के इस अब की आंदोलन में उनका आंकड़ा 400 है। जो प्रधानमंत्री 702 किसानों की शहादत पर टस से मस न हुआ हो, जिसकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहती है कि जनता को ये अधिकार नहीं है ये जाने कि पॉलिटिकल पार्टी को चंदा कहां से मिलता है, जिसने 2016 से 2022 में सिर्फ अपने दम पर 10,122 करोड़ रुपया चंदा जमा किया हो, जिसका 1 करोड़ भी कहां से आया वो शैलमणि त्रिपाठी नहीं बता सकते, आप भी नहीं बता सकती, जिसके पास 5,000 करोड़ से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड आया हो, और उसकी रस्म अदायगी में जिसने कॉरपोरेट का 14,56,226 करोड़ रुपया एनपीए माफ कर दिया हो। वो 400 चले जाए, 700 चले जाए, वो किसानों पर गोली चलाए, बेटियों को, जब शैलमणि त्रिपाठी कर रही थी, जिस बेटी ने देश के लिए नाम कमाया हो, साक्षी मलिक जैसी बेटियों को जलील करे और अपने सांसद को हनुमान बना करके अपने कंधे पर बिठाई रखे, जो बेटी बचाओ नारे को धमकी बना दे और रेपिस्ट बचाओ के कार्यक्रम करने लगे, गुजरात की सरकार के ऊपर जैसे आरोप लगे, उस पार्टी का कॉन्फिडेंस दिखता है, जो हर शहर हर राज्य में जाकर के लोकतंत्र का गला घोटे, उनकी पीठ पे छुरा घोपे, नीतीश कुमार जी को अपनी तरफ ले आए, जयंत चौधरी जी को अपनी तरफ ले आए, झारखंड में एक चलती हुई सरकार को बर्बाद करने की कोशिश करे, ये कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन ये किस चीज का कॉन्फिडेंस है? ये धोखाधड़ी से जनता को मारकर, उनके ऊपर गोली चलाकर, उनको बेरोजगार रखते हुए चुनाव जीतने का कॉन्फिडेंस है, और ये उन कॉर्पोरेट का कॉन्फिडेंस है जिससे इन्होंने 10,122 करोड़ रुपए चंदा जमा किया। ठीक है, आपके मुद्दों का जवाब लूंगी, लेकिन घनश्याम तिवारी जी, जब इतना गलत करने के बाद इनका कॉन्फिडेंस हाई है और आप लोग सब कुछ इतना अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों को देश की चिंता है, तो आपका कॉन्फिडेंस क्यों लो है? आप क्यों नहीं कोई आंकड़ा बता रहे, या आप क्यों नहीं दावा कर रहे कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश से तो कम से कम साफ कर देंगे? राजी जी, 14 लाख करोड़ का कॉन्फिडेंस कैसा होता है? शैलमणि त्रिपाठी जी के चेहरे पे दिख रहा है। आप कॉर्पोरेट का 14 लाख करोड़ माफ करेंगे, 10,000 करोड़ जमा करेंगे, 2019 में 27,000 करोड़ खर्च करेंगे। अभी आप कहते हैं फोटो की, इस देश में कौन फोटो जीवी है? आप अपने घर से बाहर निकलिए और हर चौराहे पे आप देखिए किसकी फोटो दिखाई देती है, फिर पूछिए। शैलमणि त्रिपाठी जी की सरकार कहती है कि इन्होंने देश के युवाओं को 44 करोड़ मुद्रा। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ, छोटा सा जवाब शैलमणि त्रिपाठी जी इस बात का दीजिएगा, लेकिन तिवारी जी इस फॉर्मूले को भी आप भी समझाइएगा कि पैसे से क्या जनता का वोट खरीदा जा सकता है? जीत तो वोट से ही रहे, अब वो वोट कैसे आ रहे हैं ये जरूर बताइएगा। पहले मैं शैलमणि त्रिपाठी जी से जवाब ले लेती हूँ, बहुत मुद्दे हैं।